हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है रीमन टीमन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम रिएक्टेंट क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। तो हम इसमें जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फिनोल, और इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, और अल्कली या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारे पास इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या फिर पैरा सैलिसल्डिहाइड। तो चलिए अब इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है वो हम देख लेते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है बनता है। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास फिनोल है उसकी रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हम फिनोल हमारे पास जो होता है एसिड होता है। फिनोल हमारे पास क्या होता है, एसिड, और ये हमारे पास बेस है। और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है सोल्ट, ओ नेगेटिव Na+, और हमारे पास वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और वैसे ही जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म था CHCl3, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा होगा, Cl 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 और यहाँ पर H। और जब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करते हैं तो जो O नेगेटिव है, OH नेगेटिव, वो यहाँ से H को निकाल लेता है और वाटर रिलीज़ करता है, और हमारे पास क्या बचता है, Cl 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 और O के ऊपर नेगेटिव। तो ये हमारे पास बनता है। और ड्यू टू हाई रिपल्शन, ड्यू टू हाई रिपल्शन हमारे पास जो एक क्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाता है, और हमारे पास जो एंड में बचता है वो बचता है एक डाई क्लोरोकार्बीन। यहाँ पर 2 लोन पेयर और इसके पास एक ऑर्बिटल जो है वो खाली बचता है, और इसको हम बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि ये अपने खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन चुका था। फिनॉक्साइड आयन बन गया था हमारे पास जब हमने फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की थी Na+, और हमारे पास जो है डाई क्लोरोकार्बीन बन गई थी Cl और यहाँ पर 2 लोन पेयर। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन जो है हमारे पास, वो क्या करता है, वो O नेगेटिव, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देता है, और ये बॉन्ड को या फिर ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ता है यहाँ पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव फिर ये नेगेटिव जो था ये इलेक्ट्रॉन्स डाई क्लोरोकार्बीन को जो है मिल जाते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। मैंने ये इस तरफ लिख दिया है, मैं इस तरफ लिख कर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ चुका है, और क्लोरीन के पास एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, और उसने अभी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अब क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर अनस्टेबल होता है, तो ये यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाता है, ये कुछ ऐसे। और ये बॉन्ड जो था हाइड्रोजन वाला ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे, और ये वापस से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, और ये पहले से ऐसा था, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो ये वाला कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, वो इस कार्बन के पास जा चुका है, तो CH, एक बॉन्ड इसके पास Cl। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है
इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, इसको हम बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो 2 टाइम SN2 रिएक्शन होती है, यानी कि जो O नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक करके क्लोरीन को निकाल देता है। तो हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन की जगह हमारे पास CH, क्लोरीन की जगह हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आगे क्या होता है, इस कार्बन पर से वाटर रिलीज़ हो जाता है ऐसे, और वाटर रिलीज़ होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड CH, और ये बॉन्ड जो था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो C डबल बॉन्ड हो, ये होता है हमारा CHO ग्रुप। और एट द एंड हम क्या करते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा था क्या, और एट द एंड हम क्या, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इस प्रोसेस के बाद हमने क्या किया, यहाँ से वाटर को रिलीज़ किया और जो ये वाला बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये, और इसके बाद हम प्रोटोनेशन कर देते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो H+ को ले लेता है और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन ने H+ को ले लिया और यहाँ पर हमारा CHO ग्रुप है, तो एट द एंड हमारा बनता है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। सेम रिएक्शन पैरा के लिए होती है। जब हम यहाँ पर इनको रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो पहले यहाँ पर शिफ्ट होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और आगे रिएक्शन सेम है। चलिए फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट वीडियोज़ हम और नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।